आफ्टरनून सर। हाँ हाँ, आइए आइए आइए, एकदम आइए। गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. गुड आफ्टरनून। Have a seat. Have a अभिनव seat. कुमार सिंह, जी सर। बैठिए। तो शुरुआत करें, बताइए अपने बारे में क्या कहना चाहेंगे अभिनव जी, हम लोग क्या जानना चाहें आपके लिए। सर मेरा नाम अभिनव कुमार सिंह है सर। तो लिखा हुआ है। जी सर। सर मैं बिहार के सबसे पश्चिमी जिले कैमूर का निवासी हूँ सर। और सर मेरा ग्रेजुएशन बिहार नेशनल कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी से हुआ है। और सर वर्तमान में मैं बिहार शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक विषय रसायन शास्त्र में सर रोहतास जिले में कार्यरत हूँ। ये तो लिखा नहीं है, खाली आप लिखें स्कूल टीचर केमिस्ट्री बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये सर प्लीज सर तो आप डिपार्टमेंट में तो नहीं ना, डिपार्टमेंट सेक्रेटरी होता है, डिप्टी सेक्रेटरी होता है, डिप्टी डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर होता है, आप डिपार्टमेंट में तो नहीं ना। सर बिहार शिक्षा विभाग, सॉरी सर। उसके अंदर स्कूल का नंबर नहीं लिखे हैं आप। सर जगह कम था सर तो प्रॉपर नहीं लिख पाया सर। चलिए, सर स्कूल का नाम सर्वोदय विद्यालय है सर। जो भी हो, तो सरकारी स्कूल है। जी सर। अच्छा, और इसमें लिखे हैं आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, जी सर। अदर्स में लिखे हैं पीजी। जी सर। और उसके बाद लिखे हैं सीएचई माने केमिस्ट्री। और उसके बाद ऑनर्स। जी सर। तो 2 बार ऑनर्स किया आप क्या? जी सर, यहाँ बिहार में भी सर ग्रेजुएशन में सर केमिस्ट्री ऑनर्स है, फिर पीजी में भी वही सर केमिस्ट्री यहाँ भी। नहीं तो पीजी में ऑनर्स तो नहीं होता है ना सर, मतलब और भी सब्जेक्ट्स होते हैं। हाँ। तो उसको नहीं था सर, पूरा फुल्ली केमिस्ट्री था सर, उसमें एक्स्ट्रा में सर ये। तो एमएससी केमिस्ट्री हुआ ना आपका? यस सर। तो ऑनर्स तो नहीं है ना? नहीं सर। तो इसमें आप लिखे हुए केमिस्ट्री ऑनर्स। सॉरी सर। हाँ, देखिए ना, आप ही देखिए। जी सर। जी सर। हाँ? है ना? जी सर। तो अब इससे हम आपको एक चीज बताते हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नाम सुने हैं ना? जी सर। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में क्या होता है कि जैसे बोरा का बोरा, ट्रक का ट्रक चावल डाला था, आप उसी जिले से हैं जहाँ से सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट होता है। जी हाँ, इस राज्य के हम 15 साल कहते हैं, 3.25 साल खाद्य सचिव थे, तो आपके जिला में बहुत जाते थे। जी सर। तो वहाँ एफसीआई में जो देखता है ना कि अच्छा क्वालिटी ठीक है कि नहीं, गेहूं का चाहे चावल का, तो पूरा चावल को तो नहीं देखता है, क्या करता है उसको सर, उसमें से एक नमूना बेसिस पे थोड़ा सा एक मुट्ठी निकाला, देखा। जी सर। तो हम आपके इसमें से एक मुट्ठी निकाल रहे हैं, तो हमको थोड़ा गड़बड़ी लग रहा है। जी सर। है ना? क्या गड़बड़ी लग रहा है सर? वो ऑनर्स वाला सर। ऑनर्स वाला भी गड़बड़ी लग रहा है। दूसरी बात लिख रहे हैं आप हॉबी में विलेज फार्मिंग। जी सर। विलेज फार्मिंग का क्या मतलब हुआ सर? मेरा जुड़ा सर ग्रामीण पृष्ठभूमि से और किसान परिवार से। तो हम भी समझ रहे हैं आप क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। लेकिन तो विलेज फार्मिंग का क्या मतलब हुआ? फार्मिंग को आप शहर में थोड़ी कर रहे हैं। यस सर। जी। फार्मिंग अगर शहर में करने लायक आप होते तब तो आप बहुत धनी आदमी होते, है कि नहीं? तो हम जो बात कह रहे हैं वो ये है कि छोटी छोटी चीजों से बड़े बड़े दृश्य उपस्थित होते हैं, है ना? जी। तो इसलिए जब भी कोई काम करते हो तो ये एक हैबिट बना लो, है ना, ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द डिटेल्स। यस। ये हम लोगों के चरित्र में नहीं है। यस। है ना, वो काम नहीं आती है चीज। जी सर, मैं इसे सही करूँगा। हाँ, तो इसको देखना होगा। डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ बैठे हैं, तुमको वी आर नॉट जजिंग यू, ठीक है? हम लोग बताना चाह रहे हैं अभी तुम्हारा समय है और भी तैयारी करनी है तुमको। अब बताओ कि तुम्हारा ये जो हिस्ट्री है ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसको बढ़िया से पढ़े हो? जी सर, पढ़े हैं सर, अभी थोड़ा सर अच्छे से रिवाइज नहीं किया, लेकिन सर पढ़े थे। ठीक से रिवाइज नहीं किया? जी सर। अच्छा, हिस्ट्री में तुम्हारा फेवरेट एरिया क्या है? सर सब पार्ट पढ़े हैं, लेकिन सर थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री में आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत सब कोई जानता है, आधुनिक भारत, इसलिए आधुनिक भारत सब कोई कहता है। अब आधुनिक भारत में पटक देंगे तुमको, क्या है? क्या है? बिल्कुल क्यों बोल रहे हो भाई? सर आप आपको सर उतना ज्ञान है सर, हम लोग उसके आगे सर जितना। अब यही गलत बात है। तुम बच्चे हो, तुम अभी नया नया पढ़े हो, तुमको ज्यादा बेहतर ज्ञान होगा, हमको कहाँ से ज्ञान होगा? एक्सपीरियंस से नॉलेज थोड़ी होता है। जी।
क्या है तुम्हारे हिस्ट्री में फेवरेट एरिया क्या है बताओ? सर बिहार हिस्ट्री और सर जो फ्रीडम स्ट्रगल है, स्वतंत्रता संग्राम। तो बिहार हिस्ट्री कोई काम आएगा इसमें? जी सर, हमारे मतलब बिहार की पृष्ठभूमि को समझने में काफी मदद करेगा सर। सर कैसे यहाँ पे जो वीर स्वतंत्रता सेनानी हुए, चाहे उसमें जो योगदान दिए सर, उनके कार्यों को, और जो अभी हमारे तो बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों का क्या योगदान था बताओ? सर अगर हम 1857 की क्रांति से शुरू करें तो सर वीर कुंवर सिंह जो शाहबाद जिले के थे सर, उन्होंने लगभग 80 वर्ष की अवस्था में अंग्रेजों को सर मार दी, और सर उन्होंने उस टाइम अपना आरा जिला में अपनी सरकार स्थापित की। उसके बाद सर अगर 1942 के दौर में बात करें सर, तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी का जो आजाद दस्ता था सर, उन्होंने समानांतर सरकार की गठन की। बहुत खूब। हाँ जी सर। और सर इसके बाद अन्य क्षेत्रों में भी, जैसे सर कटिहार का ध्रुव दल था सर। तो ये बताओ, कुंवर सिंह जी की जीवनी पर एक बड़ी प्रसिद्ध सीरियल बना था तुम्हारे जन्म से पहले। कब का जन्म है तुम्हारा? सन 1997। तो तुम्हारे जन्म से 3-4 साल पहले वो सीरियल बना था। प्रकाश झा नामक जो फिल्म मेकर हैं, उन्होंने बनाया था। नाम सुने हो उसका? नहीं सर। नहीं? कहाँ घर है तुम्हारा? आरा जिला? नहीं सर, कैमूर डिस्ट्रिक्ट है। कैमूर तो वही ना, पुराना आरा जिला तो वही था। जी सर, शाहबाद ही ना था। जी सर। तो नाम नहीं सुने हो इस सीरियल का? सर याद नहीं कर पा रहा हूँ। अपने जमाने का बहुत प्रसिद्ध सीरियल था, विद्रोह उसका नाम था सर। विद्रोह नाम था। यूट्यूब पे जाके देखना। जी सर। ठीक है? 5 या 6 एपिसोड है उसमें। जी सर। देखोगे ना? जी सर। पक्का? जी सर। हम क्यों कह रहे हैं ऐसा? सर उसको जानने के बाद उससे हमको जानकारी मिलेगी। उससे बहुत सारी जानकारी तुमको मिलेगी। जी सर। और तुमको ये भी जानकारी मिलेगी कि जहाँ तुम मॉक इंटरव्यू में गए थे, जो आदमी तुमसे प्रश्न पूछ रहा था वो भी उसमें एक्ट किया था। अच्छा सर। हैं? अब तो देखोगे ना? जी सर। हैं? जी हाँ, ठीक। टेंशन होने की कोई बात नहीं है। जो एक ही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो कुछ भी है उसको पूरी शिद्दत और पूरी तन्मयता से उसको पढ़ो। जी सर। लिखो, समझो। ठीक है ना? अभी तो 2 महीना समय है ना? जी सर, 13 फरवरी को है सर मेरा। 13 फरवरी तो 1 महीना है ना समय? हाँ सर इसमें वर्किंग है, थोड़ा तो टाइम निकाल लेते हैं सर, 3-4 घंटे। कहाँ? सर स्कूल में है सर। अच्छा, तो सर कहाँ पे हो स्कूल में? रोहतास जिला में सर। शिवसागर से थोड़ा पहले पड़ता है सर, बॉर्डर पे ही है सर। अच्छा। कैमूर और रोहतास के NH-19 जो है उसी के जस्ट बगल में है, खुरमाबाद के पास। तो किसी वीकेंड में समय निकाल करके आ जाओ हमारे यहाँ, तुमको हम सिखा देंगे पूरा। हिस्ट्री रिवाइज करा देंगे तुम्हारा। ऐसे रिवाइज कराएंगे कि तुम सर अगर आप अवेलेबल रहेंगे तो हम आ जाएंगे सर। जब आप सर उपस्थित हो जाएगा। अभी तो नहीं, 2 हफ्ता के बाद। ठीक है सर, आ जाएंगे। चलो पूछो नुपुर। मुझे जरा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। केमिस्ट्री आपने ऑनर्स में पढ़ा, फिर मास्टर्स में भी केमिस्ट्री था आपका, और ऑप्शनल आपने पढ़ा भी, आप केमिस्ट्री रहे जी बच्चों को जी, लेकिन ऑप्शनल आपने हिस्ट्री रखा। केमिस्ट्री का ऑप्शन तो रहा होगा? यस मैम। तो क्यों पिक नहीं किया आपने? मैम ये फॉर्म भरने से पहले ही था, तो मैं ऑप्शनल हिस्ट्री डाल दिया था। और मैम हिस्ट्री क्या था कि इसमें मतलब वो कॉन्शियस चॉइस नहीं थी आपकी? मैम थी, सोच समझ के नहीं डाला था, वो बस टिक हो गया था? नहीं मैम, सोच समझ के डाला था, क्योंकि मैम हिस्ट्री का हम लोग पढ़ते भी हैं शुरू से, और सर मैम उसका वेटेज भी ज्यादा है, प्रीलिम्स मेंस। और केमिस्ट्री भी मैं साथ में पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि दोनों स्मार्ट स्टडी के तौर पे इसमें मैं सहज भी था मैम, कि जब मेंस के टाइम होगा तो मुझे एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा, केमिस्ट्री के लिए अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा उस टाइम में, क्योंकि मेंस में मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो उसको सहज तरीके से कर लूंगा सर। चलिए ठीक है। मुझे ये बताइए, केमिस्ट्री आपका स्पेशलाइजेशन रहा है, ये पीएच क्या होता है? पीएच मैम इसको एम सोरेंस ने दिया था, किसी भी पदार्थ के उसके होता क्या है पीएच, क्या मतलब हुआ उसका? मैम इसका कुछ फुल फॉर्म होता है या ऐसे क्या मतलब? करके पूछा मैम, अभी याद नहीं। क्या करके? पीएच मैम करके होता है, जो मैम एक सेग्रेड होता है 0 से 7, 7 से 14। अच्छा, ये स्केल है इसका? यस मैम, एक पैमाना है मैम, जिसमें 7 न्यूट्रल पॉइंट होता है, और 0 से 7 से नीचे जैसे जैसे हम नीचे आते हैं उसकी एसिडिटी बढ़ती जाती है मैम। एसिडिटी का मतलब? अम्लीयता मैम उसका बढ़ते जाता है।
कोई चीज एसिडिक है, कोई चीज न्यूट्रल है, क्या बेसिक फर्क क्या है दोनों, डिफाइनिंग फैक्टर क्या है दोनों के बीच का? एक तो उसका पीएच वैल्यू हो गया मैम, वो तो हो गया, आपने नंबर बता दिया। उसके मैम अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो जैसे एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करके मैम साल्ट बनाते हैं, और जो एसिड्स है मैम वो नीले लिटमस पत्र से मैम ब्लू लिटमस पत्र से रेड करते हैं उसको। कौन सी चीज किसी एसिड को एसिड बनाती है, वो क्या डिफाइनिंग फैक्टर है? मैम उसमें जो H+ रिलीज होते हैं जब वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो एसिड H+ आयंस रिलीज करते हैं, और बेस जो होते हैं मैम OH- रिलीज करते हैं। अच्छा अच्छा। आप बड़े लंबे वक्त से कितने साल हो गए आपको पढ़ाते हुए? मैम मैं फरवरी 2024 से ज्वाइन किया। लगभग 2 साल आपको हो गया, लगभग 2 साल हो गया। अब एक कोई अच्छी बात आप पॉइंट आउट कर पाएंगे हमारे जो प्राइमरी एजुकेशन बिहार का है उसमें एक अच्छी बात जो आपको दिखी? जी मैम, प्राइमरी एजुकेशन में अभी जो प्राइमरी या मिडिल स्कूल जो है, मैं तो 9 to 12 में हूँ, लेकिन अच्छा ओके राइट, हाँ। प्राइमरी में भी गवर्नमेंट की जो एक मिशन दक्ष कार्यक्रम है मैम, जिसे राष्ट्रपति महोदया ने भी उसे सराहा था। उसमें क्या है बेसिकली कि मैम जो कमजोर बच्चे हैं, कमजोर इन द सेंस की जिनको FLN फंडामेंटल लिटरेसी न्यूमरेसी में कमजोर है, उनके लिए विशेष कक्षाएं चलाई जा रही हैं ताकि उनके हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के ज्ञान को एक अच्छे लेवल तक ले जाए मैम। यस मैम। और बिहार सरकार द्वारा मैम इसके अलावा मैम पढ़ाई के अलावा मशाल कार्यक्रम है, उनको खेल कूद की गतिविधि में आगे बढ़ाना है। क्या है मशाल कार्यक्रम? मैम एक ग्राउंड लेवल पे, स्कूल वाइज, DRC लेवल पे, मतलब ब्लॉक लेवल पे प्रतियोगिता कराई जाती है। अच्छा। जो भी बच्चे जिस खेल में टॉप करते हैं फिर उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाया जाता है, फिर वहाँ से उनका चयन मैम स्टेट लेवल पे होता है, और उनके लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है। ठीक है सर, एनीथिंग एल्स? हाँ, हम तुमसे एक प्रश्न पूछते हैं सर, जिसका तुम क्या पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो उससे कोई रिश्ता नहीं है। जी। मैंने तुमसे कहा कि तुम आओ किसी वीकेंड में तो हम तुमको पढ़ाएंगे। जी। ठीक है, ये बात तुमको अच्छी लगी? बिल्कुल। अब तुम उठ के चले गए यहाँ से, हम भी चले गए, तब तुमको एकाएक याद पड़ा कि अरे राम, सर से तो हम न फोन नंबर लिए न पता पूछे, तो हमको कैसे ट्रैक डाउन करोगे, ये बताओ। सर यहाँ पे जो सर लोग हैं, सर जो देखते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट, उनसे सर हम ये बात बोलेंगे कि सर ये चीज बताए हैं, तो सर आप उनके थ्रू कांटेक्ट करेंगे सर। अब वो लोग बोलेंगे क्यों हम नहीं बताएंगे सर? हम कैसे बताओ? फिर सर मैं जब यहाँ पे आते सर फीडबैक टेक टाइम, तो आपसे आग्रह करते सर कि सर नहीं, तो अभी हम बता दिए तब ना जी कि ऐसी संभावना है कि तुम बिना जाने हुए पूछे हुए चले गए, तो सिस्टमेटिकली बताओ ना कैसे ट्रेस करोगे हमको। सर इसके लिए मैं पत्राचार के माध्यम से सर आपसे कांटेक्ट। तो पत्राचार क्या करोगे? मैंने जब तुमको मालूम ही नहीं कि हम कौन हैं तो कैसे पत्राचार करोगे? सर अभी तो पता है सर आप जिस पोस्ट पे हैं, तो वहाँ पे सर ईमेल के थ्रू या उस डिपार्टमेंट में सर। तो अभी पता है कि हम कौन पोस्ट पे हैं? जी सर। क्या है सर? चीफ इंफॉर्मेशन सर, आप बिहार सरकार के चीफ सूचना आयुक्त हैं सर बिहार सरकार। अच्छा, तो वहां से पता करोगे तब चिट्ठी लिखोगे? जी सर। चलो, वेरी गुड। बोलो भाई, बताओ। सर आई थिंक आई एम प्रीटी सैटिस्फाइड। मुझे लगता है आपकी जो हॉबी है इसके बारे में हम कुछ बात करना चाहेंगे, बट मे बी आफ्टर वी डिस्कस दिस। तो आप अभी के लिए चले जाए, आई थिंक द इंटरव्यू इज कंप्लीट। हम आपको 1 मिनट बाद दोबारा कॉल बैक कर लेंगे। या